खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। एसडीएम कार्यालय में हम इसलिए आए थे कि ये वर्ला तहसील के निशानिया पानी के गांव और रूड़ी बेड़ा ऐसे अलग अलग गांव के लोग करीबन गन्ना काटने गए थे कर्नाटक में। लोगों के जो मानवाधिकार के इशू हैं और जो लेबर राइट्स है उसको लेके हम काम करते हैं। तो उनको करीबन आज 5.5 महीना करीबन हो गया है। गन्ना काटने का जो कारखाने का पट्टा भी गिर गया, लेकिन उन लोगों को अभी भी नहीं भेज। वहाँ पर लोग बंधक बनाए गए हैं, मजदूरी करने गए थे, गन्ना काटने के लिए ले गए थे। एक रमेश करके नाम और एक क्या अच्छा नाम है, मारुति करके नाम है। ये लोग आए थे, इनको यहाँ से ले गए और उनको कई सारे लोग वर्ला तहसील के करीब 60 लोग और उनके 30-40 बच्चे जो है हम एसडीएम साहब के यहाँ आए थे कि उनका जान का खतरा है, बच्चे भी है और महिला भी है। वहाँ पर बागलकोट और बेलगाव ज़िले में कर्नाटक के मतलब यहाँ से समझ लीजिए 1100-1200 किलोमीटर। महिला के साथ भी कुछ गलत काम भी हो रहा है, मनमानी काम हो रहा है। और वो गए थे अक्टूबर महीने में। अभी आज जो है कौन सा महीना चल रहा है, मार्च महीना हो गया, भंगोरिया खत्म हो गया, होली हो गई, भूर हो गई, गुट हो गई। इसलिए एसडीएम साहब के यहाँ आए थे कि निवेदन करने के लिए। एसडीएम साहब तो आवेदन दिया और लेकिन लोग वहाँ पर काम पट्टा खत्म गिर गया शुगर मिल का, उसके बाद भी लोग वहाँ उस खेतों में उजाड़ वहाँ धूप में बैठे हुए हैं। और पिछली बार एसडीएम मैडम ने कहीं आदिवासी को लाने में उन्होंने मदद किया है। उन्होंने इसलिए हमारी और आशा है कि जो लोग बचे हैं उनको थोड़ा जल्दी लाए, ये हमारी आशा है। खुलासा 24 मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है। 60 मजदूरों को बनाया है बंधक। वर्ला तहसील क्षेत्र का है पूरा मामला। आदिवासियों पर आखिर कब थमेंगे अत्याचार? मजदूरों को फिर बनाया गया है मजबूर। लेकर आया हूँ गन्ना काटने गए मजदूरों की दर्द भरी दास्तान। बहुत पहले मुझसे किसी ने कहा था कि हम दुनिया के सबसे लाचार पैसे का हिस्सा है। जहां बाकी पैसों के हिस्से की जिम्मेदारी खत्म होती है, वहीं से खबरों के पैसे की मजबूरी और लाचारी शुरू होती है। नमस्कार, मैं अमन ठाकुर और आप देख रहे हैं खुलासा 24। यहां बात की जाती है आम आदमी की खास परेशानी की, न कि बल्कि जिम्मेदारों से तीखे व कड़वे सवाल किए जाते हैं। साथ ही हमारे चैनल का यही मकसद है कि मुद्दे के साथ सही हम हर मुद्दे को बहुत करीब से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ तक कि महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हम उस मुद्दे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हर रोज़ घर जाते जाते यह बात हर मोड़ पर महसूस होने के साथ ही बड़ी खटकती भी है। मजदूरों पर तमाम रिपोर्ट देखी गई, बड़े बड़े संस्थानों के दिग्गज से दिग्गज न्यूज़ चैनलों की, लेकिन अफसोस यह है कि किसी का कहा सुना लिखा देख संतोष नहीं हुआ। ऐसा लगा ही नहीं कि मुद्दे के साथ सही इंसाफ हुआ हो। यह बात हो रही है बड़वानी जिले की वर्ला तहसील क्षेत्र के करीब 60 से अधिक मजदूरों की। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर रुपए कमाने और अपना आदिवासी पर्व भोंगर को धूमधाम से मनाने की चाह में गन्ना काटने के लिए कर्नाटक गई थी, लेकिन उन बेचारी निर्दोष मजदूरों को वहां पर बंधक बनाकर उन पर जुर्म की हद पार कर दर्दनाक हैवानियत को अंजाम दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? गेंद्राम भाई। गेंद्रा भाई, आज एसडीएम कार्यालय क्यों आए आप लोग? एसडीएम कार्यालय में हम इसलिए आए थे कि ये वर्ला तहसील के निशानिया पानी के गांव और रूड़ी बेड़ा ऐसे अलग अलग गांव के लोग करीबन गन्ना काटने गए थे कर्नाटक में। तो उनको करीबन आज 5.5 महीना करीबन हो गया है। गन्ना काटने का जो कारखाने का पट्टा भी गिर गया, लेकिन उन लोगों को अभी भी नहीं भेज रहे। एक रमेश करके नाम और एक क्या अच्छा नाम है, मारुति करके नाम है। ये लोग आए थे, इनको यहाँ से ले गए और उनको फुसला बहला के और उनको अभी तक नहीं भेज रहे। इसलिए हम एसडीएम साहब के यहाँ आए थे कि उनका जान का खतरा है, बच्चे भी हैं और महिला भी है। महिला के साथ भी कुछ गलत काम भी हो रहा है, मनमानी काम हो रहा है। इसलिए एसडीएम साहब के यहाँ आए थे कि निवेदन करने के लिए। एसडीएम साहब तो आवेदन दिया और पिछली बार एसडीएम मैडम ने कहीं आदिवासी को लाने में उन्होंने मदद किया है। उन्होंने इसलिए हमारी और आशा है कि जो लोग बचे हैं उनको थोड़ा जल्दी लाए, ये हमारी आशा है। हमारे हिस्से की जिम्मेदारी कितनी छोटी थी। हमें पूरा मसला महज सलीके से एड्रेस करना था, सरकार से सवाल करना था और जिम्मेदारों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराना था। इसी आस और उम्मीद में आदिवासी ग्रामीणों ने सेंधवा एसडीएम तपस्या परिहार से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई है।
मजदूरों के हक में लगातार सवालों को उठाए जाने के बाद यह देखना होगा कि आम आदमी की इस खास परेशानी पर क्या कोई खास नतीजा निकल कर सामने आता है। वीडियो की शुरुआत में पहले ही बता दें कि यह बात मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों की एसडीएम कार्यालय किस मांग को हम लेकर इसलिए आए आए थे यहाँ कि यहाँ के कई सारे लोग बरला तहसील के करीब 60 लोग और उनके 30-40 बच्चे जो है वहाँ पर बागलकोट और बेलगांव ज़िले में कर्नाटक के मतलब यहाँ से समझ लीजिए 1100-1200 किलोमीटर वहाँ पर लोग बंधक बनाए गए हैं। मजदूरी करने गए थे, गन्ना काटने के लिए ले गए थे और वो गए थे अक्टूबर महीने में। अभी आज जो है कौन सा महीना चल रहा है, मार्च महीना हो गया, भंगोरिया ख़त्म हो गया, होली हो गई, भूर हो गई, गुट हो गई, लेकिन लोग वहाँ पर काम पट्टा खत्म गिर गया शुगर मिल का, उसके बाद भी लोग वहाँ उस खेतों में उजाड़ वहाँ धूप में बैठे हुए हैं, खाना भी नहीं मिल रहा। और मिनिमम वेज के कर्नाटक का जो मिनिमम वेज है 341 रुपये है और उस हिसाब से लोगों ने अभी तक लाखों रुपयों का काम कर चुके हैं। लोग जितना भी एडवांस लिया था उससे ज़्यादा ही काम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये सबको ये तो बड़ा एक इश्यू है क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में जो गन्ना तोड़ने वाले मजदूर पहले ज़्यादातर महाराष्ट्र में काम करते थे, कर्नाटक में कर रहे थे। ऐसे अभी कितने कई लोग सालों से ऐसे हम अभी देखे कितने हैं। लोग हैं वहाँ पर जो मौजूद? अभी तो 60 लोग हैं वहाँ, 60 लोग हैं जिनका पता हमको चल चुका है। 400 में से 400 लोग गए थे जिसमें से 60 अभी वहाँ बच्चे जिनको आने नहीं दे रहे। क्या हुआ आज मतलब उनको बोल रहे हैं पैसे लाओ, 1.5 क्या लाख हुआ रुपए एसडीएम लाओ। कार्यालय में आज वो ज्ञापन दिया अभी आपने? मिलेंगी हमको, तब हम देखते हैं क्या बात कर होती है। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो हमें कभी अंदाजा ही ना होता कि देश में कितने मजदूर हैं और किस हालात में हैं। आज फिर कहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार की सारे के सारे दावों की नींव खोखली साबित हुई है। बेशक मजदूरों की बहुत सी कहानियां हम तक पहुंचाई गई है, लेकिन अनगिनत कहानियां ऐसी भी है जिनसे हमारा सामना ही नहीं हुआ है। उन कहानियों में से